मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने 9 महीने पूरे कर लिए हैं। उनके ये 9 महीनों में कई ऐसे फैसले आए जो जनता के बीच चर्चा का विषय बने। उनमें से ज़्यादातर मामले एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ में शुरुआत हुई है, कुछ में देरी है। ये वीडियो हम उनके 9 महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर बना रहे हैं। तो सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 9 ऐसे फैसले हैं 9 महीने में डॉक्टर मोहन यादव के, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियां बने और जनता के बीच में लोकप्रिय हुए। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा अंत तक ये पूरा वीडियो। निजी तौर पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था उनका जिला एवं संभाग पुनर्गठन आयोग की स्थापना। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिलों की सीमाओं में कई विसंगतियां हैं, संभागों की सीमाओं में कई विसंगतियां हैं और इससे ग्रामीणों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दिशा में काम नहीं किया। इस बीच कई जिले भी बने, कई नए संभागों का भी गठन हुआ, लेकिन कई भौगोलिक सीमाएं इस तरीके की बन गई थी जिससे आम लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को दिक्कतें हो रही थी। कम से कम इस पुनर्गठन आयोग के बाद जिलों की सीमाएं व्यवस्थित हो जाएंगी, संभागों का पुनर्गठन होगा, कुछ नए संभाग बनेंगे, उनमें नए जिले जोड़े जाएंगे और इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये जनता की सुविधा के लिए बनाया गया आयोग है और इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में है, क्योंकि देश में आम तौर पर कोई भी राज्य इस तरीके के साहसी फैसले नहीं लेता है, समय गुजारने की कोशिश करता है। अब उनके दूसरे फैसले पे आते हैं। दूसरा फैसला है साइबर तहसील, जो मुझे ठीक लगा। साइबर तहसील के जरिए पूरे मध्य प्रदेश की जो तमाम तहसीलें हैं उनमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 2 आरा यानी कि 2000 स्क्वायर फीट से अधिक के जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें रजिस्ट्री होते ही नामांतरण को लेकर परेशान होता था व्यक्ति। जिसने रजिस्ट्री कराई है, आवेदन करना है, तहसीलों के चक्कर लगाना है, पटवारी साहब लोगों के चक्कर लगाने हैं और कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आते थे। अब सीधे साइबर तहसील के जरिए व्यवस्था कर दी गई है कि आपने रजिस्ट्री कराई और 15 दिन के भीतर आपको स्वतः ही नामांतरण होकर आपके व्हाट्सएप पर, मेल पर आपके पास नामांतरण की कॉपी आ जाएगी, PDF आ जाएगा। तो आम जनता को इस पूरे जो चक्कर लगाने की जो सिस्टम है उससे इस साइबर तहसील के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। तो ये मुझे दूसरा अच्छा फैसला लगा। तीसरा उनका सबसे अच्छा फैसला था कि उन्होंने 11 अगस्त को एक साथ 57 करोड़ 18 लाख रुपए उन बच्चियों के, उन बालिकाओं के खातों में डाले जिन्हें सैनिटरी पैड की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां शासन स्तर से सीधे भोपाल से एक क्लिक के जरिए ये राशि डाली गई। 300 रुपये प्रति बालिका के मान से डाले गए। यूनिसेफ ने भी इसकी तारीफ की है, WHO ने भी इसकी तारीफ की है और वाकई ये काम तारीफ के काबिल था। चौथे हम आपको बताते हैं कि हेली मेडिसिन और हेली पर्यटन की सुविधा, धार्मिक पर्यटन की सुविधा शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में कहा गया है कि अब जिला स्तर पर भी अगर कोई बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, तो उसे जो हेलीकॉप्टर के जरिए या हेली एम्बुलेंस आप कह सकते हैं, उसके जरिए एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। अगर वो BPL है तो निःशुल्क है और अगर BPL नहीं है तो एक निर्धारित शुल्क चुकाकर वो इसका लाभ उठा सकता है। राज्य के बाहर भी अगर कोई जाना चाहता है, आयुष्मान कार्डधारी या अन्य व्यक्ति, तो उसको भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरीके से जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल हैं जैसे ओंकारेश्वर हैं, उज्जैन है, इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर से पर्यटन की सुविधा दी गई है। नॉमिनल चार्ज के जरिए सुविधा दी गई है, एक निर्धारित शुल्क के जरिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सुविधा भी अच्छी है और इसका लाभ आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। कई लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। नर्मदा, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। नर्मदा भारत की सबसे स्वच्छ नदी है तो सबसे पवित्र नदी भी है, लेकिन नर्मदा में अवैध रेत खनन, मशीनों से रेत खनन,
इस सब से लेकर नर्मदा के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था, गंदगी मिल रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 21 जिलों से गुजरने वाली मां नर्मदा को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि नर्मदा के किनारे जितने भी धार्मिक महत्व के शहर हैं, वहाँ पर मांस मदिरा की बिक्री रोकी जाए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। और उसके अलावा मशीनों से रेत का उत्खनन नहीं होगा और किसी भी फैक्ट्री का गंदा पानी इसमें नहीं मिलेगा, और इसके लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सभी जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के 21 जिलों से ये गुजर रही है, जिसमें 1100 से ज़्यादा घाट हैं, तो इसकी पवित्रता बनाए रखना, उसमें सरकार की भूमिका अहम है, आम लोगों की भूमिका भी अहम है। सरकार ने तो अपना फ़र्ज निभा दिया, डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला ले लिया, अब बारी जनता की भी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला जो मुझे अच्छा लगा वो था कि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है, और इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हुई, लेकिन इसको लागू कर दिया गया। और इसके साथ साथ खुले में मांस बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि खुले में अगर मांस बिकेगा तो 3 तरीके की दिक्कतें होंगी। नंबर 1 तो ये कि जो लोग इसका सेवन नहीं करते उनको काफ़ी असुविधा होगी वहाँ रहने में, वहाँ से गुजरने में। नंबर 2 हाइजीन यानी गंदगी बढ़ेगी, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जो इसका इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं उनको भी हाइजीन वाला मीट नहीं मिलेगा। और तीसरा, इससे जो बदबू और जो वातावरण बनता है उससे कई लोग असहज हो जाते हैं, कई लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, उनको भी निजात मिलेगा। मध्य प्रदेश में लगभग इस आदेश को कई जगह लागू करवा दिया गया है, और दुकानें अब या तो शहर कस्बों के आउटर पर लग रही हैं या अलग से मंडी बनाने की तैयारी चल रही है। इस फैसले का भी स्वागत किए जाने की ज़रूरत है। एक अन्य फैसला था कि मध्य प्रदेश में जितने भी थाने और चौकियां हैं उनकी सीमाओं का परिवर्तन किया गया। इसके लिए बाकायदा जनता से आवेदन मांगे गए। जनता से कहा गया कि आप की अपनी परेशानी बताते हुए आप जिलों के एसपी को आवेदन दीजिए, और एसपी को आवेदन देने के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसने परीक्षण किया कि वाकई में जिस गांव से आवेदन आ रहा है उसकी मौजूदा थाना क्षेत्र से दूरी है, और पड़ोस में थाना जो दूसरा है वो पास में है लेकिन उसका थाना क्षेत्र वो नहीं लगता। तो ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में तमाम गाँवों को चिन्हित किया गया कमेटी के द्वारा आवेदन लेकर, और उसके बाद उन थानों को नज़दीकी थानों में, उन गाँवों को नज़दीकी थानों में मर्ज कर दिया गया। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा हुई, पुलिस की पहुंच भी उन तक आसानी से हो गई और उनकी पहुंच पुलिस तक आसानी से हो गई। कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा फैसला था जिसकी सराहना की जानी चाहिए। एक अन्य फैसला जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है वो है इंदौर से उज्जैन को 6 लेन करना, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है, लोग परेशान होते हैं। और उज्जैन सभी जानते हैं कि महाकाल वहाँ के राजा हैं, और महाकाल लोग बनने के बाद उज्जैन पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। ऐसे में पास ही में इंदौर में एयरपोर्ट है, तो ऐसे में 6 लेन एक ज़रूरी चीज़ हो गई थी, और मुख्यमंत्री ने 6 लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये काफ़ी अच्छा फैसला है। और साथ ही साथ उज्जैन में अब एक हवाई अड्डा बनेगा, जल्दी ही आकार लेगा, अस्तित्व में आ जाएगा। इससे इंदौर के एयरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा, और इंदौर से उज्जैन के बीच ट्रैफिक पर भी दबाव कम होगा, और सीधे आप महाकाल की नगरी में बाय एयर जा सकेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव के सीएम के रूप में 9 महीने पूरे होने पर हमने उनके ये 9 फैसले आपको बताए। मुझे निजी तौर पर ये फैसले अच्छे लगे, क्योंकि अगर आप इसको सियासत से हट के देखें तो इनमें से इसका जो उद्देश्य था वो आम जनता की भलाई, उनको सहूलियत प्रदान करना था। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निवेदन यही है कि इसको राजनीतिक नज़रिए से मत सोचिएगा, कमेंट्स एमपी के नागरिक के रूप में दीजिएगा।